आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 दिसंबर 1994। सत्संग समय दोपहर। सत्संग का स्थान रोहतक आश्रम। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली जा पहुँचा। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली जा पहुँचा। गुरु के नाम बिन नहीं नितारा, साईं के भजन बिन नहीं नितारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में जो नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में जो नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा राधा। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने बार साए इसमें सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। टाइम तो दे रखा था, 12:30 का टाइम हो गया था। क्यों धूमर पड़ी सवेरे, कुछ बातें मैं आपने बताना भी चाहता हूँ। जरूरी है कि मैं यहाँ सवेरे सवेरे गया था गुहाने में डॉक्टर साहब के नाम से। डॉक्टर धर्मचंद ने उन्हें 1 किला जमीन का दे करके आश्रम की नींव रखवाई से, और उन्हें ये कहा कि एक प्रत्यार तो मैं करूँगा और सत्संगी सबकी मदद दें से। वहाँ उसकी नींव रख करके न तब आया। उनकी एक बात मना जाले धाय देखी कि मैंने इतने आश्रम बनाए हुए से काफी जगह 50-60 होंगे, कहीं भी नहीं। बिहानी का आश्रम में भी ये काम नहीं किया था। ये काम व्यास में जब डेरा रखा गया उस वक्त किया था। क्या सारवतन पिटारी में और अनुभव पर का दोनों को नीम में रखा गया। ये आग्रह की जब नीम रखी तब रखा गया था। सत्संग सुनने तो पता लगता है, करने तो पता लगता है। सब न पता था कैसे नीम रखा करें से। फिर बताया यहाँ ये जगह है, आप देखते हो बहुत जल्दी बनी है, और ये जगह पर 2 एकड़ जमीन तो ये भाई ने दिया, महेंद्र बेटा दिया। कई काफर लोग कहते हैं इन्हें मोल बेची से। अरे बेशर्मो, इतने तो खुद डटा करो, कहीं तो वसन दिया करो। किसी कोई अगर कोई कर दे तो इन्हें भाई 4 पैसे नहीं लिए न, मुफ्त में जमीन दी आश्रम का नाम थे। 2 एकड़ जमीन, इसका रास्ता नहीं था न। हमने रास्ता जो मोल लिया सो हमारी संगत के पैसों तो नहीं लिया है। वो भी बता दिए तो 2 एकड़ जमीन दी से रास्ते के 2.5 लाख रुपये लगे हैं। वह चौधरी राज सिंह के लड़के ने, चौधरी राज सिंह का नाम थे, उनने दिए। वो उठ गए लेकर के न।
यहाँ जब अब कुछ सेवा लगी है, ईट भाटे लगे, एक सार करी से ये खर्चा ये तो संगत का है सारी का, न ये किसी एक का है, न ये को वह कंधे हमारा है रास्ता, न यो कंधा मेरी है, 2 एकड़ जमीन है, तो मन ने आपको जनाने लिए कहा है। तो ऐसे मानस भी होते हैं कि जो करते हैं सत्संग के लिए पुनर्, कई ऐसे होते हैं बीज की मार देते हैं, दोनों तरफ के होते हैं। बीज की मारने वाले बीज की मारते रहते हैं, काम करने वाले काम कर जाते हैं। मैं दादरी में आश्रम बनाया, उस वक्त एक लाला जी ने जमीन दी, तो लाला जी जमीन देने लग गया। माँ आप लाला जी सो? हाँ। आपने वो काम कर दिया, तेरी 7 पीढ़ी आगे नहीं कर सकती, न गेली करया, दादरी के बेटे हो तो मौजूद है, क्योंकि तेरा नाम रोशन हो गया दुनिया में। तो न तेरा पीसा कमाइयो, बोले ये बात जरूर। आज भी उसकी औलाद कहती है हमारा पिता ऐसा काम कर गया कि हम कभी कर नहीं सकते। क्या कि सत्संग होता रहेगा। सबसे बड़ा तो यही है कि सत्संग एक बैतरणी से, सत्संग से गंगा बहती है, तू नहाले नहाया जाते, सत्संग तो बैतरणी से। सत्संग में आके बड़े बड़े पापियों के पाप कट जाते हैं। आपने देख सुना होगा वाल्मीकि जी कितने भारी थे, मगर फिर भी सत्संग के प्रताप से रामचंद्र रावण तो पहली रामायण बना दी। अजामेल कैसे थे, वह भी तिरगे सत्संग के प्रताप थे। कितनों की मिसाल दो, कर्मा कोबड़ी बेसा भाड़ली, कितने बताओ बड़े बड़े पापी सत्संग आके तिर जाते हैं। जब सत्संग की कोई पुष्टि करता, सत्संग को आगे बढ़ाता, उससे बड़ा और पुण्य भी नहीं है कोई भी। कुछ दिन पहले खिडवाड़ी में सत्संग घर बनाया से, वहां एक ब्राह्मण कहा था ये रोते मोजा, अच्छा उनका प्यार था, उन्होंने बनाया 1 एकड़ जमीन 1.5 एकड़ दे करके न। मगर अब भी उन लोगों के भाव बड़े अच्छे से, सेवा में बड़े भारी लग रहे थे। और ये आप लोगों का काम है, सेवा नहीं करो तो कौन करेगा। और सेवाएं बड़ी मानी गई, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। आश्रम तो भिवानी में भी 2-3 एकड़ में को से बहुत जल्दी बनाया उनने। फिर वो कुछ और दूसरी बात थी, ये कुछ दूसरी बात है। जल्दी तो उसमें ही बहुत बना, पर इतना इसकी जल्दी ज्यादा कहूंगा मैं, इसमें बहुत तावड़ करी। ये राधा स्वामी दयाल की दया है, मेरा तो कुछ है नहीं न। पर मैं एक बात जरूर आप लोग कहूंगा, जिनको सतगुरु मिली और उनका लेखा निमड़िया वाले रुखाड़ी आ जाते उसके। मगर गुरु आता है वो रुखाड़ी करने के लिए आता है। इतना फर्ज जैसे एक धुनात्मक नाम से, एक वर्णात्मक नाम से, एक जाति नाम से, एक सिपाती नाम से। ये नाम तो घने बता दूंगा मैं, फिर क्या होया इनमें भीड़ में बड़की न उड़ जाना सा। असलियत तो 2 ही बात से कि जब संत सतगुरु मिल जाता जीव का भला है भला से। पर हम किरा कहाँ फंस जाते हैं और संत सतगुरु की सहन को न समझ सकते न जान सकते। जैसे वह मैदान में किस तरह आपने सुना होगा, पीछे कुछ भी बनते रहो। महाराज बाबा जयमल सिंह पंजाब में एक झीड़ी में जाके बैठे थे, उनका जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। कुछ सत्संगी कहने लगे जीवन चरित्र तो एक नाम ही बदलना से,
एक साइस है। मैं 5 वर्ष की उम्र थी, मेरी साधु महात्मा बहुत संग किया। मैं अपना अगर तजर्बा सारा बताऊं तो आप लोग कहोगे क्या सारे काम आपने करके देखे? हाँ, मैं तभी तो खुला बोल देता हूं कि सबसे बड़ा अगर रखना चाहो और सबसे बड़ा तब नेम करना चाहो और सबसे बड़ा पहली कल्याण करना चाहो तो अपने घर तक अपनी चाल को सीखो। मेरे बस की बात नहीं, मैं 3-4 चीजें ऐसी कह देता हूं, कई लोग खिंच जाते। पर साधु ऐसा चाहिए साची कहे बना के टूटे के फेर जुड़े बिन कहे भरम नहीं जा। वो साची क्या है? मेरी छोटी उम्र थी, महात्मा बहुत संग किया। मेरी परालबद ऐसी थी कि मैं शराबी कबाबियां घर का कदे पानी नहीं पिया ने। और मैं घूम घूम के अच्छी तरह देखा, प्राणायाम भी करके देखा, धोती नेति गज क्रिया ऐसी क्रिया मैंने काफी करके देखा। दान पुनाड़ों की भी कथा मन देखी, मैं अपनी श्रद्धा के मुताबिक वो भी काफी किया। गरीब का तो 1 पैसा होता और अमीर का करोड़ होता। आप लोगों ने मिसाल सुनी से मैंने। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता, इस शब्द की व्याख्या करनी थी। मैं टाइम बताता हूँ कि मैंने मिसाल सुनी छोटी उम्र में। ऐसी काफी के गरीब था, वो एक सेठ बड़ा साहूकार था, वो गंगा जी नहान जा रहा था और उसके एक गरीब भी हो लिया घस खोदा। वो तो अपने सदावर तलामदा चलिया, वो अपना घास खोदे और उसमें बेचार गुजारा करता चला गया ठेठ ले। जब गंगा जी में नहा करके उल्टे मुड़े, सेठ ने तो लाखों करोड़ों पुण्य कर दिया। उस पर कुछ नहीं था, वो गरीब पा उसने ते खुरपीर जाली थी, वह गंगा जी में बहा दी। कि गंगा माई मेरे पास कुछ नहीं है। वो उसका अर्पण करके उल्टा चला। जब कहते हैं कि ऊपर तुम बादल की छाया होगी सारे संग के ऊपर, और लोग बड़े खुशी में हुआ। सेठ जी का प्रताप दिखे, सारी संग छाया में चलती, इसका कितना अच्छा प्रताप से। मणिदानियों को अहंकार खा जाता है, इन योगियों को भी अहंकार खा जाता है, इन संतों को भी अहंकार खा जाता है। और बड़े बड़े तपस्वियों तो अहंकार ने रगड़ दिए। जैसे रावण ने 10 सिर चढ़ाए शिव जी के, और अहंकार के कारण सारी लंका का नाश करवा लिया। अब इससे बड़ा तो कोई भी तपस्वी नहीं हुआ न, उसने अपना सर्वनाश करा लिया अहंकार में आके। इसीलिए अहंकार तो सब न खा जाता और सब के कण लागे। सेठ जी का प्रताप है, सेठ जी का प्रताप है। सेठ जी चली तो चला जाता तो दाबा दबारंदा कण लगा, सब नारे नारे पाटो किसको ऊपर से छाया, सब के चले गए। वो गरीब भी जो घास खोदा था गया, उसको ऊपर बादली रवा छाया रहेगी। वो न हाथ जोड़े, कणा तन के दान करे। बोले सेठ जी मेरे पास दान हुंदा तो मैं क्या कसर छोड़ता, मेरे पास कुछ नहीं था, एक खुरपीर जाली थी। वो कण इसका इतना पुण्य। हाँ, वो सेठ ने बड़ा भारी मन पछतावा करया कि इतना पुण्य करया मेरा कुछ भी नहीं। आकाशवाणी बुला रे पगला, इस तो सर्वदान कर दिया। इस पर है अभी के खुरपी का यो साधन था, यो कर दिया। मैं प्रेमियों सत्संगियों आप लोगों ने वे बढ़ाई की बातें नहीं कहता न, मैं अपने घरों की बातें कहता। और तुम भी अगर लाइन पर चलो तो तुम्हारे घरों में कमाई क्या, तुम्हारे घरों में शांति भी रहेगी और भजन भी बढ़ जाएगा।
अगर इस तो विरोध चल पड़े तो भजन नहीं बना चाहे तुम किसी संत के चरण छू छू सर चाटी जाओ, मत्था टेक फेंकी, चरण चाटी जो तिर नहीं सकते न। मेरा पहला तो नियम ये था कि अपना जीवन पवित्र रखना, और दूसरा ये था 2 रोटी का टुकड़ा मिल जाए तब भी मुस्मत 1 रोटी आधी रोटी कुत्तों ने घेरा करता था। और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बाप तो लुकमा में 8 साल तक पानी घाला पक्षियों को लिए, 2-2 कोस पर जाए मेरे काम के आए बेटे से पता नहीं लगने दिया, क्यों मेरा बाप डंडे तक खबर लिया करता था मेरी। मर में कभी उसका स्वामी नहीं बोला नहीं। आज तो बाप स्वामी बोल दे बेटा 17 सुनाता है, उन्हें कभी काम नहीं करया न मैं 4 पैसे कमा के भी लाके उसको दिया करता, और फिर भी उसकी सेवा करता। और वो माड़ी हुंदी तो कहाँ गया था। इसलिए मैं कहता हूँ जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उस माँ बाप का तुकम ही नहीं है वो। और वो चाहे कितने बड़ी बड़ी डाढ़ियां के चरण पकड़ लो, तेरे नहीं का 7 जन्म में। मेरी बात गलत हो तो खड़े हो कि भी जवाब मांग लेना मेरे पास। तुम परमात्मा की भक्ति 1 मिनट मत करो न, माँ बाप की सेवा करो, जब नहीं तिर जाओ तो मेरे पास जाना। मैं सबसे बड़ा यही धर्म पकड़ा था एक, और उस माँ बाप के प्रताप ते संत मिले मने, उस पुण्य ते संत मिले, उस पुण्य के प्रताप ते। मेरे पास करण करावण ने कुछ नहीं था, मैं गरीब था, बड़ी गरीब हालत थी। क्या पूछोगे, 3-3 4-4 दिन में खाना मिला करता था। मरना अपना एक नियम धर्म जो कर्म था वो डेगण नहीं दिया ने, जो का तू रखा वो ही आप लोगों सिखाता हूं। और वो कर्म धर्म है क्या, आप लोग तो भूलते जा रहे। सो हमारा आर्या धर्म। तुम क्या राधा स्वामी के पीछे की तरोगे ना, क्या कबीर के पीछे की तरोगे ना, ऋषि दयानंद के पीछे तरो ना, तो और के राम कृष्ण के पीछे तरोगे ना, तो आर्य धर्म के पीछे होगी तिर जाओगे सबके सब। आर्य धर्म का पालन राम ने किया, आर्य धर्म का पालन कृष्ण ने किया, आर्य धर्म का पालन कबीर ने किया, दादू ने कराया, स्वामी जी ने कराया आर्य धर्म का पालन। और आर्य धर्म का पालन ऋषि दयानंद करा, सारी दुनिया में हमारे धर्म को बचा गया। और अब जो पेट कुटे हैं ये आर्य धर्म को भूल गए। आर्य धर्म हमारा इतना पवित्र है कि हम आर्य धर्म की नीम बताता हूं आप लोगों ने कि क्या नीम है। तुम तो एक मजहब के पीछे हो लेते, मजहब तो नहीं तिरो, कभी तो करनी तो तिरोगे। जब तक तुमने उस करने का भेद नहीं कैसे तिरोगे। मैंने मेरे कितने योग साधन किए, उन तक को नहीं पार पड़ी ने। मर सतुर की दया हुई तो दयाएं होगी। वो धर्म के है तुम्हारा, पहला धर्म सदाचारी रहो, यार ये धर्म तो फिर नहीं। दूसरा धर्म माँ बाप की सेवा करनी सीखो। तीसरा धर्म क्या कि अपने स्त्री पति वर्तार, पति स्त्री बता रहना सीखो पुरुष। और बड़े तो बड़ा धर्म तो तुम भूलते जा रहे सो कि शराब पी लेते हो। शराब तो सबसे बुरा पाप है। आर्य धर्म में शराब तो बहुत बुरी चीज लिखी हुई है। आर्य धर्म का पालन करने वालों को शराब न पीनी चाहिए कभी भी। और ज्यादा मैं क्या कहूं, तब तुम आगे चल सकते हो। और फिर कबीर साहब ने क्या कहा से, कितनी बड़ी बातें कही से कि नाम की महिमा करी से। नाम को नाम तो सारी दुनिया जपती है, नाम नहीं है ने। आप लोग तो मंत्र जपते हो, नाम तो जपते नहीं, नाम मिलता ही नहीं ने। कौन देता नाम? तो सतलोक तो आगे से। सतलोक तो उरे उरे नाम नहीं है, सतलोक तो उरे मंत्र है। सोचो मैं क्या कहता हूं, तुम कहीं मेज के बैठे होगे। सतलोक तो उरे नाम नहीं है, मंत्र है। तुलसी साहब बहुत बड़े संत हुए साथरस वाले,
उन्होंने कहा से नाम तो 3 लोग तो न्यारा से। ये नानक साहब कहते 3 लोग तो आगे ध्यार हुए नाम की गति पावे। स्वामी जी भी ये कहते हैं कि दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। 3 लोक से न्यारा हो नाम कौन सा? लो नाम है 3 लोक से न्यारा, और साणे का कोई सतगुरु का प्यारा है। अगर तुम नाम तो ले लिया और नाम की कदर नहीं करी तो नाम क्या करेगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं, गिर जाओगे। नाम की कदर करो। नाम तो नामी ते मिलने के लिए से, और नामी पार तीर्थों बरतों जंगलों पहाड़ों में नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। जब तुम अपने अंतर में चलोगे, झांकी देखोगे, जब पता लगेगा। महाराज जी कहा करते 9 द्वारों को खाली करके पगला जब आगे डंग भरेगा, जब पता लग जाएगा सतगुरु तेरे अंदर बैठा नूरी गुरु, और वो तेरी डंग डंग पर मदद करता रहता है और मदद करता रहेगा। अगर तू चले तो तेरी मर्जी से, ना चले तेरी मर्जी से। मन में आप लोगों को मेरी हकीकत बताई, मेरी बीती बातें बताई से कि अगर पहले अपना जीवन पवित्र करो। मैंने छोटी छोटी कहानी बहुत सुनी से ऐसी समझ गया। मैं वो बातें क्यों कही थी घास खोदने वाले की, कि मैं अपनों पर कहीं मैं घास खोदता था। दूसरी मिसालें काफी ऐसी मिलती हैं कि आप लोग अगर वो भरना चाहते हो तो ये लैंड को पकड़ लो, और लैंड को पकड़ के काम करो। देखो फिर काफी लोग ऐसी बातें कि मेरा प्रकाश नहीं होता, न रोशनी नहीं आती, न मेरा भजन नहीं बनता, न भजन किस तरह बने। कोई खाला जी का घर है भजन बनना? स्वामी जी महाराज की वाणी नहीं सुनी? पिछिन से जो रहे उदासा, और परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जा कर खोजत फिर साध गुरु जागे। जो विश्व तो उदास रहेगा वो परमात्मा में भक्ति कर सकता है। कबीर मन एक हर भूजगा लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमाए। तेरी मर्जी से कोई सा काम विषय कमाओगा तो 184 का फेरा तैयार है। विश्व तो बच गया तो ये ही एक चक्कर से, चक्कर में बच गया तो बच गया ना, फिर 184 का चक्कर से। महाराज जी ऐसी मिसाल दिया कर दे, कोई अंधा है घेर में बढ़ गया, किले का अंदर चला गया, और जाने किस तरह लकड़ू को मानस तो नजर पड़ा नहीं ने। उन अपनी एक तरतीब लिखाड़ी के द्वार का हाथ लगा ले। जब द्वार का हाथ लगा के नो लकड़न लग गया, जब बारन आया उस बारने धोर गया न खाद चाल पड़ी। एक हाथ तक सिर खुजाउन लग, एक हाथ तक कड़ खुजाउन लग गया, और आगे डंग भर गया बारने थे। डंग भर गया तो वो फिर चक्कर काटना पड़ गया। इसीलिए भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई, ओसर बीत्या जाए जीव तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबके सहना तनक जीव से काचा। नाम नारायण का साचा के तो तनक जीव काचा है, ये तो चक्कर से फिर चक्कर काटते रहो, कदे सूसे मुँसे फिटके खातरे गोलियां चिड़ी। इस तरह 184 भरमती तुलसीदास जी कहते 184 तो बच गए तो बच गए। क्या कहता कौन है 184? 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान। एकादश कीट भरंग सथावर 20 बखान, 30 लाख पशु दूणी है 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजो तुलसी धन है सोई। जो परमात्मा में भक्ति करता वो ही धन है। ए सत्संग मेरी बातों नोट करो, तुम दान पुण्य करने तक तेरो नहीं उसका फल मिलेगा तुमको। तीर्थ पर तो तेरो नहीं उसका फल मिलेगा। तो ये बात जरूर है कि स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे मोक्ष नहीं मिलेगी।
मौकस तो अब ये बता रहे थे सतगुरु के नाम के बिना नहीं निस्तारा। और ये भी आपने पता सतगुरु जब नाम देता उन जीवों के कर्म ले लेता। ये बातें बार बार सुनी है, पर किसी की निंदा करनी मत सीखो न। तुम कोढ़ी किसे बनो चाहे, ये बात सच्ची करने का भी दोष नहीं, फिर भी सोच के करना चाहिए। पर नाम का बगैर निस्तार है, नाम तो नाम ही से। और कई प्रश्न आने करते सतगुरु किस तरह कर्म लेता है, ये तो आप लोग समझोगे कि जब सतगुरु दक्षा देता है उस जीव को ले जाता है तो बताता मंडलों का भेद। जब मंजिलों का भेद बताता, जिस मंजिल के ऊपर जिसके कर्म छुपे हुए से उसी जगह तक संत सतगुरु उसके कर्मों को दगद कर देता है और उसके कर्मों को ले लेता। जो मंडलों का भेद नहीं जानता वो सतगुरु कर्म कभी भी नहीं ले सकता, अपने शिष्यों के कदे लिए मेरे को ले सकता न। यह भी मैं तुमने बता देता हूं, जो अंतर के मंडलों का भेद नहीं जानता सतगुरु, वो कभी भी उसके कर्म नहीं ले सकता न। सीधा नाम चाहे तुमने राधा स्वयं बता दो, वो कर्म नहीं काटेगा। तुमने 5 नाम बता दिए, मंजिलों के भेद दिया नहीं, 5 कौन सी धुनी से, तो भी कर्म नहीं लेगा सतगुरु। सीधा है सोंग सोंग बता दिया, सोंग का भेद नहीं से, तो कर्म नहीं काटेगा सतगुरु कभी भी। इसलिए अगर तुमने कर्मों को काटना है, अपना जीवन सफल करना से, तो वक्त का मुर्शिद वो 18 मंजिलों का भेद दे करके न, और मंजिली जब ले जाता धुनी को बतांदा होया, और जहां जीव के कर्म छुपे हुए से उठे तो कर्मों को दगद कर देता है। इसने कहते संस्वरूप कर्म के रेख काट देता है और कुछ अपना ऊपर भी ले लेता है। ये मैं महात्मा शंकर ने तो बताया सर, इसलिए फिर मैं बताता हूँ। मेरी छोटी उम्र थी, मैं खूब घूमया फिरा, महात्मा खूब प्राणायाम भी सीखा। मैंने कई घंटे खुली आंखों का ध्यान करया करता था। मेरा तजर्बा बताता हूँ, मैं दिल की लो लगा करके ध्यान मैं दीवे की लो लगा करके ध्यान किया करता था। नाक की अणी पर भी मैंने ध्यान टिका करके किया। जब मैं ये बताता हूँ आप लोगों, सारी बातें सब उर्ला व्यवहार है ये, इसलिए मेरे सारा करोड़ा काम था तब बताता हूँ। कल मेरे पास में एक बाबा जी आ गया और वो यहाँ आया हुआ से, वो मेरे को कहने लगा कि मेरा तो सरोदा सुर चलता। मैं कोशा, वो कहला चंद्रमा चलता और बदबू आती है। मैं बोला रे पगले कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया तुम सरोदे परोदों में। अंतानियों की भी यह दशा होती, सरोद तो मुक्ति नहीं होती ने। मैं बताऊं, सरोदा मर्दी चलता अपनी खुराक के मुताबिक चलता है, और काफी लोग रूई ठोक लेते, जन्म तो चंद्रमा चलाऊं रात में सूर्य चलाऊं, ये कोई योग नहीं होता। योग तो बदलने की क्रिया होती है, वह जानता बोले हाँ उस क्रिया तो बदली को नहीं है, अपनी मर्जी बदली होते खान पान। तो मेरी ये क्रिया करी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता। मेरी 73 साल की उम्र से मैं इसी जिंदगी में अपना जो होश वाले पीछे जो काम किए वो अपना तजर्बा बता देता। इनमें कुछ नहीं है ने, अगर पूछा जाए तो महर्षि शबरलाल की वाणी आती है कि एक राजा के पास में भांड चला गया और वो भांड करने लगा, जाके कुछ मांगा। राजा कहने लगा भांड तुम बड़े बड़े सांग दिखाते, बोला हाँ कोई योगी का सांग दिखाओ। पहले उन्होंने कहा कि त्यागी का सांग दिखाओ। बोला अच्छा महाराज। वो भांड जा करके त्यागी का सांग करके न, और गांव का गोरुआ आ बैठा लोग बाग जान लगे, बोले बड़ा भारी त्यागी साधु आ रहा से। सब दर्शन करने के लिए गए उसके दर्शन। राजा भी गया, राजा ने 10,000 की थैली उसका आगे भेंट करी। उन्हें वह थैली भगा की मारी, ठहले जा धमका दिया। वो बिछाने हाथ को नहीं, राजा ने आ गया। बस वो राजा तो अपने घर ना आ गया, वो दूसरे तरफ उठ के उठा चले गया। राजा दुर्गा बोले राजा नाम दो। बोला किसी नाम? बोला त्यागी की। ले त्याग की? बोला कैसा त्याग? बोला आपने सांग दिखाया धर्म। बोला कैसा? बोला दे महात्मा तू 10,000 की थैली धरी। बोला
बोला बेवकूफ 150 रुपये मांगने ला रहा 10,000 की थैली वाले क्यों नहीं कहा? बोला सांग का बट्टा ना कहता, फिर मेरा सांग झूठा हो जा। योगी का सांग, साधु का सांग झूठा हो गया तो मठ हो जाता। मैं इन बातों तो बचा बहुत करता कि तू ये सांग तो कर लिया, डाढ़ी रखा ली, अगर ये सांग का बट्टा लाग गया तो कितना का बट्टा लागेगा। और ये बट्टा किस तरह बचा? मेरी बहनों ने बचा दिया, आप जैसे बुजुर्गों ने बचा दिया। मैं अकेला बैठ के सोचा करता था कि यह डाढ़ी महाराज फकीर ने फिर कहा, फकीर करने लागे बेटा महा जी मेरी धोड़ी डाढ़ी की लाज रख देना। मेरे गुरु महाराज ने ऐसी बातें नहीं कही कभी भी। फकीर सिंह महाराज कहने लागे बेटा मेरी धोड़ी डाढ़ी की लाज रख देना। मैंने कहा मैं तो लाज रखता आया सु, रख भी दूंगा, पर एक काम आप भी कर देना। बोला बताइए माँ करोगे ना? बोला हाँ जरूर। माँ जब मेरा डूबने का टाइम आओ तो दर्शन दे देना। उन्हें सिर झुका हुआ, फूल मांगा तन्ने भी वाह, फूल मांगा कि ऐसा मांगने वाला डूबता है नहीं कभी भी, कि मेरा डूबने का टाइम आ जाए, कोई ऐसा हो जाए तो आप दर्शन दे देना। आपके दर्शन होंगे बच जाएगा। आप भी अगर बचना चाहते हो तो ये ख्याल रखा करो सतगुरु बचा लेते हैं। पाप तो लगा, झूठ तो बोलता, दियो बोलो मेरे बस की बात है नहीं, यो बैठा मोहब्बत यहाँ पर। ये बुरे विचार लेके अपने कमरे में चला गया अपनी धर्म पत्नी के पास में, और कमरे में मेरा रूप प्रगट हो तो कमरा जानता नहीं ना। यो कहता है कि आपका रूप प्रगटा में नीचे नाड़ करके लग गया। माँ हजूर महाराज रंडी का मोहल्ला था, उड़ा रंडी का चला गया, स्वामी जी का रूप प्रकट होया और वापस आन के चरणों में सिर टेक दिया। महाराज मैं गिर गया था। बोला नहीं बेटा इसका उद्धार करना था यार। पर जलम की भी सत्संग से बोलो किस तरह? बोला रवि जी ने कबीर साहब ने इसका हाथ धरा था कंधे पर। जो संत महात्मा इसका हाथ रख देते उसका उद्धार होता। दरखत का फल खा ले उसका भी उद्धार होता। सन जिसका हाथ लगा पशु का दूध उसका भी उद्धार होता। सन जिस पशु पर चढ़े उसका भी उद्धार होता, उसको चोड़ा मिल जाता। इसका उद्धार करना इसीलिए तो मैंने जन्म लेना पड़े रंडियों मोजे में। इसका उद्धार करना भी ये सब चली जाए और कोई रंडी नहीं रहेगी। उन्हें बताइए पिछले जन्म की रंडी थी और कबीर साहब ने एक हाथ रविदास को ऊपर रखा, करेगी इसको ऊपर रखा, नाम तो नहीं लिया, फिर उसने छू दी थी। इसलिए संत सतगुरु जी वस्तु को छू देते हैं उसका उद्धार अवश्य होता है, चाहे कितना है। इसलिए कहते हैं कि कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे, अनंत लोभी जीवड़ा ना तेरे कबीर स्वतंत्र। के बड़े बड़े पापी भी तिर जाते संता की शरण में आकर के। उनकी बड़ी भारी दया होती है, वह कीड़ी ते हाथी बना देते। उनका कौन बढ़ाई कर सकता? मुंह छोटे तो बढ़ाई कर नहीं सकते न। उन पर परम संतों की बड़ी दया होती है। तो मैं आप लोगों के बता रहा था कि अपना जीवन शुरू तो पवित्र करो और शुरू तो अपना व्यवहार अच्छा रखो। बल्कि महाराज जी कहते हैं एक नारी सो सदा जती और एक टेम खाओ सदा वर्ती। मैंने एक दिन एक दो कह दिया, मारे एक बहन थी कहने लगी ये बात ठीक है तो हम तो तिर गए। माँ बस तो ये सह तो तिर गए के तुलसीदास ने कैसे कि परतिरिया माता समझो परदन धूल समान, इतने मारना मिले तो तुलसीदास जमान तीस है। वो कहने लगी फिर हम तो तिरगे में ऐसा है तो तिरगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले आर्या की बातें बताता हूँ और संत मत तो ही आगे चलेगा। आगे क्या कह रहा था कि नाम का बगैर नहीं निस्तारा, नाम का बगैर कोई तिरया ही नहीं ने। मगर नाम तो त्रिलोकी तो आगे से, सतलोक तो आगे से, नाम तो सतलोक में जाके बेरा पड़ा। नाम तो इसके नीचे नीचे है, वो सब मंत्र हैं। और मंत्र क्यों कहे जाते हैं? इसके नीचे नीचे, इसके नीचे नीचे से वो क्या हम जंतर है, इसके नीचे नीचे तंत्र है। इसीलिए नारी नारी हस्से बने हुए से, समझ गए। और ये बीच में मंत्र उस आगे है, नाम तो चार हस्से बनाए जा तो इस तरह बंटवारा हो जाता। इसके नीचे तंत्र, फिर आगे जंतर, फिर आगे मंत्र और फिर आगे नाम है। नाम चौथे लोक में से।
मैं आप लोगों को बताए नानक साहब ने भी ये कहा से कि 3 लोग सागर से नाम, स्वामी जी भी ये कहा 3 लोग सागर से नाम। और नाम की धुनी तो नीचे नीचे क्यों? मैं तो मेरे विचार कहता हूं कि सतलोक तो नीचे नाम नहीं है तो क्या मंत्र क्यों है कि वहां का गया फिर वापस आता है। सतलोक तो नीचे के जीव फिर वापस आते अपनी मर्यादा पूरी करके न। नेकीराम महाराज के शिष्य थे संतोत्रा, उन तो बल्कि म्याद भी लिखी से आगे कल्प तक रह करके स्वर्ग फिर आते। दूसरे महात्मा तुलसी साहब ने और ढाल लिखा से कि वो भी अपनी म्याद पूरी करके न आता है, उन आना पड़ता। सतलोक तो नीचे नीचे की सारी म्यादी से अनादि मुक्ति नहीं है, इसलिए वहां मंत्र बताया जाता है आगे नाम आगे है नाम। और नाम है धुनात्मक वर्णात्मक नहीं है ने। इसलिए जब धुनात्मक पहुंचोगे तो नाम का तुमने जाप नहीं करना, तो वो तो खुद ही थारा जाप करता है। कबीर साहब कहते माला फेरुन हर बजू मुख से कहूं राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम, कि मेरा साईं मेरे को भजे। और ये जितने तुम्हारे नीचे क्रिया हैं ये तो सारी काल माया की हैं। और ये तो उर्ला व्यवहार क्रिया के करने वाले तो बल्कि बड़े बड़े दुखी होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक साधु मेरी छोटी उम्र के लोग गोदी ठठाई ले जाते, जमा बेकार हो रहा से सांस उठे से, और उन्हें को मैं धोती कर एक तू धोती बांधी भी कोई नहीं कर लेंदा तो बहुत अच्छी बात थी। धोती वह कहते धोती भीतर में निकल के काट दे, ये तो एक उसकी क्या जरूरत है, अनीमा करवा ले दूसरे तीसरे दिन, वो है बतेरा चाहिए। तो क्रिया है बाहर की, जय नेति नाक में काट के करना है, आखिर दांदो कार्य का मंजन होता है। मुक्ति नहीं है इनमें किसी में भी, मुक्ति है नाम में। और नाम सारी दुनिया की जान है, नाम को हम भूले बैठे से। इसीलिए नाम के लिए झगड़ा पड़ रहा से। नाम मिल गया तो जीवन सफल हो गया। कबीर साहब नाम की बढ़ाई करते क्या कहते? अब कहता गुरु के नाम बिना नहीं निष्करा, जाग जाग नर क्या सुत्या, के सुत्या कुछ तो तीर्थों में, व्रतों में, होमों में, यज्ञों में, पूजा में, पाठ में, इनमें सारी जिंदगी भरमा देगा। सुत्या पड़ा तुझ मुक्ति का अंत। मुक्ति तो से गुरु के नाम थे, और नाम तेरे अंदर में से, उसको तू भूलिया बैठा से। ये तो सारे पूजा पाठ हम कितने करते रहते हैं, तीर्था पर जाते आप लोग कितने नेम करके आते हो कि मैं साग नहीं खाऊंगा, गोभी नहीं खाऊंगा, हुक्का नहीं पी, बीड़ी नहीं पीऊंगा ने। और कई काम कह देते हो, अरे सत्संग भी तो बेहतर नशा सारे कोई आ रहे से, उनने ये नेम कर लेना चाहिए हम शराब नहीं पीवांगे। बताइए तिर जाओगे, यो नहीं करो ये कर लो, झूठ नहीं बोलेंगे तिर जाओगे। यही नेम कर लो, चोरी नहीं कराएंगे तिर जाओगे। यही नेम कर लो, आके में स्त्री वर्तारा मांगे तिर जाओगे। यही नेम कर लो, हम पति वर्ता धर्म पालन कराएंगे तो तिर जाओगे। कितने बताऊं मैं, ये है नेम तो इनको तो कोई करता नहीं ने। एक जमींदार चलेगा कि सेठ के खेती बोला, सेठ ने सोचा भाइयों नेम कर ले तो क्या कहा कि नू नेम कर ले मैं चोरी नहीं करूंगा ने। और सेठ ने को कहा तू नेम करके, मैं बोला क्या करूं? बोला चोरी कर, ऐसा नेम करके चोरी नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा। बोला मेरे एक समझ में कि मैं ज्यादा ज्यादा जंगल के हाथ नहीं दूंगा। बोला बे गोभिया अच्छा करी तने। बोला ये तो मैं नेम कर लो और मैं नेम को नहीं करूँ। कोई बताइए फिर क्या करे? इसीलिए तेरा के बात कह देते, नेम तो नेम ही होता, भूखे भी नेम करे ना। फिर भी महात्मा द्वारा नेम करोड़ा भी काम दे जा सके, अगर सच्चाई तो कराया जाता, हम सच्चाई तो करते भी नहीं। पीले जाग जाग नर क्या सुता, जागे तो नगरी में जोर नहीं लागे, झक मारेंगे यमदूता। यमदूत क्या न कहते, बाहर तक को नहीं आमदे, हमारा अंदर बैठे से वह झक मारेंगे यमदूता। हम पवित्र कमाई खाएंगे, घटिया को नशा नहीं करेंगे, और हम नेम धर्म आएंगे तो हमारे जम के दूत को ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ये सारे ढीले पड़ जाएंगे, शील संतो विवेक विचार समझ आ जाएगी और हम बकते चले जाएंगे। और हमें कितने बच्चे आएंगे, अगर नफा होया तो हमारा खुशी ने, टूटा पड़ा तो हमारा गमी ने, कोई जीव तो गमी ने, मरे तो गमी ने, सब दिन एक समान से। कब आएगा वो टाइम? जब आएगा जब हम अपने विचार पवित्र रखें, घंटे 2 घंटे रोज अभ्यास करते रहेंगे तब। नहीं तो इस नगरी के में चोर तो बड़े हुए से, औरों के घरों तो बाहर ताकते हैं चोर, और इस नगरी में तो चोर बड़े कितने देख लो। इन चोरों को हटाने के लिए हमने ऐब छोड़ने पड़ते हैं, और एक एक ऐब कितने कितने बर्बाद कर देता। उन ऐबों 5 ऐब तो इतने बुरे लगे ऐसे, इन एक एक ऐब में एक एक जानवर मर जाता, और हमारा अंदर 5 ऐब से। आंखों का चांदना देख के पतंग मर जाता आंखों के विषय में, कानों के विषय में हिरण मर जाता, नाक के विषय में भौरा मर जाता, जीभ के विषय में मच्छी मर जाती, त्वचा का विषय में हाथी मर जाता। ये 5 विषय हमारा अंदर से। हम किस तरह बच सकते हैं? मगर इसीलिए सतगुरु बचाओ तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते। वो सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा से। और वो कब प्रकट होगा? कि जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जब तुम्हारे अन्मय को शुद्ध होगी। जब अन्मय को शुद्ध होगी तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो गया फिर आगे सारी मंजिलें शुद्ध होती चली जाएंगी। इसलिए अभ्यास में अगर पहली मंजिल का तुम्हें पता नहीं है तो सारी जिंदगी आंख मीची बैठे, मर गई आंख मीची मीची। समझ गए? पहली मंजिल का नहीं बेरा तो दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते, और दूसरी मंजिल का नहीं बेरा तो तीसरी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते ने, और तीसरी मंजिल का नहीं बेरा तो चौथी पर नहीं पहुंच सकते, और चौथी का नहीं बेरा तो 5वीं पर किस तरह पहुंचोगे? इस तरह मंजिलों को तय करना से। और जिस मंजिल के ऊपर जिस प्रेमी के कर्म छुपे हुए से, उन्हीं कर्मों ने सतगुरु जब ले जाता मंजिली में, उन कर्मों को दग्ध करता वहां जा करके न। और कुछ सतगुरु अपने ऊपर भी मन भर के शेर पर भुगताता जीव को, और अपने आप ले लेता और को पवित्र कर देता। इसीलिए संत सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। कि गुरु का भगत नरक में नहीं जा सकता कभी भी, बुरा भला की साहिब हो जाए। जो इस गुरु का भगत कौन है? जो मंजिली मंजिली चला जा रहा है, जो उस मंजिल का पूरा पता से, उस मंजिल का पूरा पता से, तो गुरु की मंजिली 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 में इस गुरु को तय करता है। उन मंजिलों पर सतगुरु की जो धुनी होती है उस सतगुरु का देश में पहुंच जाता। फिर उस जगह पाप पुण्य दोनों नहीं मारी है लिए निर्गुणिया का देश, कि वह पाप पर पुण्य दोनों नहीं है, वो ऐसा देश है। उस जगह पहुंच के स्वामी जी भी कहता, सुरत होती कर मगनानी, पुरुष नामी जाए समानी। और कबीर साहब भी कहते, जहाँ पुरुष में कछु नहीं कह कबीर हम जानी, कि वह पुरुष व कछु नहीं कह कबीर हम जानी। इसीलिए उस जगह पहुंच जाते हैं तो उसमें पता लगेगा कि देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और तो बतलाने वाला कौन है, कौन ये देख रहा है, क्या किसका रूप पर कौन देखता है। उस जगह पर जाकर अभ्यास में खुद ही पता लग जाएगा। इसी जिंदगी में यू काम करना से। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, करोड़ जतन कर काशी में जाए करो। अब ये छोटी उम्र थी, मैं एक लंगोटी गाली घूमया करता था, बड़ा भारी तप करया, ओडड़ फफोले मेरी कने दिन 14-15 दिन एक आसन पर बैठा रहा। क्यों? आपको कि जंगल पिसा नाम 2 महीना तो पहली व्रत करना शुरू कर दिया था। गांव के बैठे हैं, आसन लगाए बैठे, मेरे सांप भी लड़ गया हाथ के, सोई आ गई, लोग बाग आए, सांप लड़ा देखा, मैं कोई बात नहीं, मेरा इलाज कर लिया तो चूस लिया। फिर भी सोई आ गई हाथ के, न देखा महाराज के सांप घी पी ले मारना। 14 फफोले हो गए, और एक ठाकर से लंबरदार सब मेम्बर, उनकी जमीन 2200 बीघे जमीन, 500-600 बीघे जोड़ था, वहां में बैठ गया था। एक बरोला रखा करता, काख में रुगाड़ा रहा कर लंगोटी, और मस्त रहा करता था। तो मैंने पता लग गया, जब कर तब कर कोट करूं, कोट जतन कर काशी करत ले लेना, कि काशी में करत ले लेना फिर भी नाम का बराबर नहीं है न।
एक मिसाल दे के बताऊंगा। मेरे महाराज जी बताया कर दे कि किसी वक्त बीकानेर के महाराज का कोड लकड़ियाया, नाम तो भूल गया, किसी वक्त की बात होंगी, कबीर साहब का वक्त की कोई कोड लकड़िया। तो सोचा अब मैं क्या करूं, सुबह में बैठ सकता न, कचेड़ी में जा सकता न, मैं तो जाए काशी में करूं तो लेकिन मर जा तो अच्छा से। मैं नाम की महिमा बताता हूं आप लोगों को। मैं सारे नाम जपे, छोटी उम्र में जपन लग गया था। जब वो काशी में करूं तो लेने के लिए चाल पड़ा राजा, गेली 1000-2000 मानस हो लिए और मानस कीर्तन करते, राम 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 का कीर्तन करते लकड़े। तो काशी में लकड़े तो कमाल लकड़िया बार ने, कमाल ने देखा क्या रोड़ा हो रहा से, देखी बोला कौन है ये, बोला ये राजा है। कहाँ जाते हो कि काशी में करूं तो लेने के लिए आज। क्यों कि इसका कुष्ठ लकड़ियाया, अभी अपना आप तो गिरना मानता, कचेड़ी बैठ नहीं सकता। बोला अच्छा ठहरो। ठहरे बाद 1000 मानस राम राम कर दे आऊं थे और कमाल ने 3 बार राम कह कि पानी का छिड़का मारा, उसका कुष्ठ दूर हो गया। क्या आप नहीं कह सकते यह बात कि आप भी दूर कर सकते हो? फिर ये बातें जिद्दी की है, समझ गए? अगर वो तो किसी ने पता हुए जानते होंगे कुछ न कोई बात नहीं। तो उन्हें 3 बार कह के उसका कुछ दूर कर दिया। राजा एकदम कंचन दे हौसला आ गया, उल्टा चाल पड़ा। अब राम के नाम तो 1000 मान ले रहे, उन्हें कोई असर कराया कि में भी। और कमाल का एक 3 बार का राम ने कुछ दूर कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक था, वो नाम उस मंजिल का था, वह नाम नीचे के थे। जैसे मैं आप लोगों को बताया गया ये तंत्र है, ये मंत्र है, ये जंतर है, डाल बताए थे न, इस तरह बातें नाम तो ऊपर है, इसी तरह ये नाम जपे जाते हैं। तो जब वो उसका गुरु आया कबीर साहब, गणला पिताजी के हाँ मैंने 3 बार राम कह कि इन्हें कुष्ठी का कुछ दूर कर दिया। बीकानेर का राजा बोला रहे तू तो नाम की कदर नहीं जाना। उन्हें दुआ लेकिन और बोला जाओ आप तुलसीदास के दौरे जाओ और वो बताओगा राम नाम की कदर। दुआ लिख के दे दिया। जब तुलसीदास के दौरे गया, तुलसीदास पता क्यों क्या बात है, बोला मैं मेरे महाराज ने भेजा से ये दुआ लिखा से और 500 दुआ लिख रखा। डूबया वंश कबीर कर जाम्या पूत कमाल, 3 बार राम कह कि कुष्टी किया बहाल। 3 बार राम कह कि ने कुष्टी बहाल कर दिया। तुलसीदास जी ने रात रुका मारा, ठहर जा रुका मारा, कुष्टी हूं इतने सब आ जाए, सवेरे सबको ठीक करूंगा। 1000 कुष्टी इकट्ठे हो गए। उन्हें 2 बार राम कह के न, 1 बार राम कह कि 500 कुष्ठ दूर कर दिया, दूसरा राम कह के न और 500 और 1000 2 बार राम कह कुष्ठ कर दिया। एक राम न्यारा रे बच बीगा उछाड़त 2 भरते उसने तो कमाल के 3 नाम तेरे 1 का कुछ दूर कराया और उन्हें 2 नामों तेरा 1000 का कुछ दूर कर दिया। बताइए नाम की कदर बताऊं। उसमें दुआया की कर्ण लाया पिताजी ये बात है। बोला तुलसीदास भी नहीं जाना राम नाम की महिमा को, तो ये भी चूक गया। उन्हें फिर दुआ लिख के न दे दिया। बोला जाओ सूरदास के पास जाओ। जब सूरदास के दौरे गया, सूरदास क्या बात है, बोला जी दुआ लिख के दिया से मेरे पिता ने और ये देखो। बोला बाँच की सुनाया कि राम नाम की कदर तुलसीदास भी नहीं जाना ने, कोडी बदला ला दिया राम अमोलक लाल। ये तो राम अमोलक लाल था, उसने भी कोडी बदले 2 बार राम कह कि 1000 कुष्टी किए बहाल, कोडी बदला ला दिया और राम अमोलक लाल कि उन्हें भी कोडी बदला ला दिया, कुछ नहीं करया ने। वो बोला बैठ जा। सूरदास जी कहने लगे मुर्दा बया उस दरिया में काट गिला। वो काट लिया, लंबी मिसाल नहीं बढ़ाना चाहता, काट लिया के बोला ले जी। बोला गर्म पानी नुहा दे, नुहा दिया। गऊ का गोबर लिया कि उसके छाती पर और राम मंड्या, राम नहीं मंड्या ने। राम मांड दे मुर्दा खड़ा हो लिया कि पूरा राम तो नहीं मंड्या ने। राय में कौन सा नाम तो 1000 मानस भी ले रहे थे, नाम तो 3 बार गया, वो कमाल भी ले रहा था, नाम तुलसीदास भी ले रहा था
और नाम तो सूरदास भी ले रहा था। मुझका हाथ है नाम तो, इसीलिए मैं नाम की कदर बताता आप लोगों ने कि सतलोक तो नीचे नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम है चौथे लोक में, इससे नीचे के जितने जाप सारे ये के मूड़ी के राम। मैं मेरी बातें बताता और को बूझना तो अच्छी तरह बूझ सकते हो। मैं तरतीबार बता रहा हूं आप लोगों ने कि वह एक दो मूड़ी के राम है, जिन आवना जाना नहीं छूटे वो दो मूड़ी के से, और जिन आवना जाना छूट जाओ सतखंड में जाके बात बनेगी। इसीलिए इसके नीचे हाँ ये बात जरूर है कि नीचे के जो इसके नीचे सो वह तुम नीची जूनी में रह जाओगे, थोड़े दिन पड़े रहोगे, नरकों में फिर आ जाओगे, ऊपर जाओगे और स्वर्ग बैकुंठ भोग के आ जाओगे। इस तरह बता मंजिली मंजिली फिर आखिरी मंजिल सन सतखंड की वो है असली नाम। और वहां का गया फिर आ नहीं, वहां के गए फिर ना हमारी हेली है, वहां के गए फिर आते नहीं न। इसलिए इसी जिंदगी में वो काम करना से अगर फिर मेरे पास कौन किसका, मेरे पास कोई बीड़ी बिट्टी का इम्कान दे के आस किसी चिट्ठी आई शायद लग मेरे पास, मारे तो किसी की नहीं आई ना आई होगी। मेरे पास में एक चिट्ठी लिख के भेजी एक जने ने, कोशाराम तेरी ससुराल सोनाड़ी तक डाकदर ने चिट्ठी लिख के भेजी कि तेरे गुरुजी मेरे पास में चिट्ठी दे के गए से। मेरे गुरु अरमान साहब चंदानी के डाकदर को चिट्ठी दे के गए। इसके द्वारा चिट्ठी आई, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। चिट्ठी आई से अरमान की, क्या लिखा? बोला उसने कह दिए बेकूफनो पंजाबी फकीर चंद की पंजाबियों में बढ़ाई करता, वस्तु तो मैं की अरे बढ़ाई करता फकीर चंद की। ये बोला क्या करूं? मानो लिख दे कि मेरे गुरु की चिट्ठी तो आज तेरे गुरु है, चिट्ठी तेरे भूत बने फिरते होंगे। मेरा सतगुरु तो मोक्ष में गया फिर आने वाला नहीं है न, और जब मेरे गुरु की तरह चिट्ठी तो तू है प्यारा से मेरे पास जानी चाहिए थी। मणमा तो फकीर के दर्शन करे, फकीर चंद महाराज का दौरे कृपाल से चिट्ठी दी। वो चले गए, किताब में लिख रखी है। कृपाल सिंह महाराज बोले फकीर के हाँ शोभरलाल की चिट्ठी आई है और जो मैं ले रहा हूं। महाराज फकीर कहने लगे मैं गौड़ ब्राह्मण तेरा सर्वनाश कर दूंगा अगर गुस्सा आ गया तो। मेरा गुरु भूत बने फिरता, तेरा गुरु सावण सिंह भूत बने फिरता होगा। खबरदार से मेरे गुरु का नाम लिया, लाल पीड़ा हो गया एकदम। हाथ जड़ कदे नाम खोल लिया ने। रूहानी डायरी में लिखी हुई है चिट्ठी के व्यास के डेरे की रूहानी डायरी में कि महाराज जगत सिंह के पास में लेके गया कृपाल सिंह चिट्ठी। अब मुर्दे चिट्ठी में तो आज ले देखी नहीं से ने और ना आ सकती ने, पर कृपाल सिंह लेके गया झूठी साची वो जानते। मैं डेरी देखी निशान कर रखा से और उसके लिख रहा रूहानी डायरी में कि चिट्ठी लेगा। बोला ये चिट्ठी तेरे गुरु की शर्त न देना चाहता हूँ जगत सिंह। बोला मेरे गुरु की चिट्ठी? बोला हाँ। बोला महाराज का लड़का जो सर जाता उसको दे दे मेरे शक्ति को। वो कहने लगा नहीं तेरे को। बोला मैंने चिट्ठी लेनी नहीं, अगर तू ही प्यारा था सारी दुनिया में तू ही राखी चिट्ठी ने। मेरे पास चिट्ठी आवनी थी, हमें और कोई सत्संग ही नहीं था ने महाराज का, तो एक बड़ा सत्संग ले जाए चिट्ठी ने। वह चिट्ठी क्या हो याद है कि बतावना नहीं चाहता ने। अब इन गुरुओं की बातें बताता हूँ। ये गुरु क्या है, इन जगत भी डोब्या और अगत भी डोब्या। फकीर कहा करता मैं इनकी तेरहवीं कराने के लिए सब गुरुओं की कि इन सारा धोखा दे दे कि इन गुरुओं ने अपने डेरे बनाए, अपने धाम बनाए, अपनी जाते बनाई। मैं तो उरल भी कहता हूँ जो गुरु बन के न बच्चे पैदा कर उस वर्ग का पापी कोई नहीं। मैं तो उरल भी कह देता हूँ जो सतगुरु बन गया और फिर वो बच्चों का मुंह चूमता है, बच्चों का मुंह रखता है तो मोक्ष में आप गया नर को वो जा सकता न। मेरी बात झूठे खड़ा ये कोई परवान दूंगा इसी वक्त। अगर मोम फंसाए हिरण के मोम फंसकी न, और राजा जड़ भरत का क्या दशा हुई थी, स्त्री के प्यार में फंस करके न, और राजा की के दशा हुई। रावण की कौन दशा हुई थी? माता सीता के रूप ने देख के न और लट्टू हो गया। मेरा तेरा सर्वनाश करना इसे माता जी। इसीलिए पराई औरतों को देख करके जो लट्टू हो जाते उन वर्गा पापी कौन है? आज जो गुरु बन की दूसरा पांव दबाते उन तो बड़ा पापी कौन है? वह नाम न समझेंगे। जो गुरु जेलों का धन लेकिन अपनी जाते बनाते वह गुरु हैं ना।
वह ना आप तेरेंगे न गिरू किशन त्यारेंगे। मैं सीधी बात कहने वाला बखत का मानस, इसीलिए बताता हूँ आप लोगों सीधी। मैं तो पूरे लग भी कह देता हूँ कि आज जमाने में भगमा बाणा करके भी और लड़कियों साथ रखता और विषय करता, उसका मुंह न देखो, वो 100 पापियों का एक पापी है। और साधु बनकी ने उल्टा बावड़ के अपने परिवार में सामान देता, उस वर्ग पापी धरती पर कोई आया है कोनी ने। सरंगदास जी महाराज कहते हैं घर छोड़ के फिर घर में बढ़ता, उसका तो धुआं लगड़ता ना, धुआं में कोई जानवर वो भी नरक में चला जाएगा। और संत जहाँ ध्यान करते हैं, सुर शब्द का योग करते हैं, उठे को पखेरुओं की मोक्ष हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं संतों का मार्ग ऐसा है। इसीलिए मैं आप लोगों सीधी बातें बताने के लिए आया हूँ। मेरी इतनी उम्र गुजर गई, सीधा मानस हूँ और सीधी आगे क्या कहते जप करने वाले मैंने देखे और मैं खुद जप करके देखा। जिद बताता हूँ, मैंने बड़ा भारी तप करया और जप करा। परशुराम जी ब्राह्मण थे, जाते हुए कहते हैं नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लाल। क्या जप तप है, कितना श्रृंगी ऋषि ने कितना तप करया, विश्वामित्र ने कितना तप करया, और जप करने वाले कितने, नारद जैसा जप करने वाला कोई भी कोई नहीं था ने। और बंदर का मुंह बना लिया, कित गया हाका खा के न ब्रह्मा का पुत्र था। कल एक प्रेमी आया था, साधु कहने लगा तो भक्तों का मान रखा था। मैं ये बड़े भक्तों का मान रखा, ये तो बड़ी भारी बात थी। फिर तो आप भी भक्तों का मान रखते होगे, तुम्हारे वो मैंने घर में कहने लगे मेरे गुरु का नेम नहीं होता, मैं गिर जाता, मैं सीधा मानस हूं। इसलिए मेरे गुरु ने पहले ये नेम करा था, बेटा एक अली औरत के कमरे के भीतर बात न करना। एक सत्संगियों में अगर कमरे के भीतर बात करता पा जाए अकेली औरत तो मेरा मुंह नहीं देखना, सब डूब नरक में जाओगे। ऐसा कोई बेधड़क आया भी नहीं होगा थार दौर, समझ गए। मेरे पास में बहुत बड़े यत्न में चला गया। ऐसा है मेरे गुरु का नियम था कि कोई औरत न हो कमरे भीतर। मैं बैठा रे औरत आई, आज कर्ण लगी झपकी खड़ी, मन कुआड़ बंद करे, मैं कुआड़ बंद मत कर भाई, मेरे गुरु का नियम समझ खड़ा हो लिया। बोली जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बोल। बोले नो का गुरु का दोरस हो जा, सारे पाप कट गया। मैं बोले हाँ बिल्कुल है, गुरु का बच्चा जहाँ मिले तो उसके भी भीतर जाएंगे। मैं बारण लगड़ा भाजा, बारण लगड़ा बोला फिर मैं फिर के तू को गुरु बना के उसके गिल गिल हो लिए। मगा आराम ज्यादा शर्म आनी चाहिए। गुरु तो बाप होता है, सतगुरु तो बाप होता है, और बाप अपनी लड़की जना करता, वो बाप डूब के मर जाओ और बेटी भी डूब के मर जाओ। इसीलिए जो गुरु सतगुरु होकर के औलाद पैदा करता, उस वर्ग का पापी धरती पर कोई आया न रावण। वो खड़ा हो तो पढ़े लिखे बैठो, काटो मेरी बात को किस्म दम हो तो। मैं इसीलिए आर्य धर्म की बात लेके चलता हूँ और बेधड़क बातें मेरी इसीलिए जिन्हों नाम मिल जाता वो कभी डूब नहीं सकता, न तिर जाएगा। और नाम चारों पांचों चीजों ने खत्म कर देता है। नाम में बड़ी भारी शक्ति से, सतलोक तो नीचे नीचे नाम से, इनमें तो काम भी प्रकट होता, क्रोध भी प्रकट, लोभ भी प्रकट, सुर्तियां भी चली जाती है। मगर सतलोक तो आगे जब नाम मिल जाता फिर वो क्या करता है कि नाम का सुमरण करते काम ढीला पड़ जाता है। आपको किस तरह पड़ जाता कि कति ढीला पड़ जाता काम, जिसने कि कोई चीज मोह नहीं कही कि तोड़े थे। फिर मिसाल दे, जिसने ये पता तेरी मौत आने वाली सवेरे फांसी टूटेगा, तो बताइए इसका काम याद रहेगा कि बताओ आप लोग, नहीं रह सकता। इसीलिए जिसने ये दिखा तुम मरिया थोड़ी बार में, वो क्या जीभ का स्वाद लेगा। मानस ऐसे देखे नाम नाम ही होता है। जिन्हें नाम मिल गया वो काम भी चलेगा, क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, मोह भी चलेगा, और अहंकार तो रहता है नहीं। और पांचों जब चले जाते हैं तो मुक्ति कड़ रहेगी, हंड ऐसे घूमती हुई। इसीलिए उस मुक्ति को मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। मुक्ति मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो खांडे की धार है। मैं अपनी बातें बताता हूँ। साधु महात्मा बड़े संग करे और बड़ी गात्री जपी। भगवान दे आचार्य को मैं देख के कहता हूँ कि बड़ा सच्चा साधु है।
मैं अपनी लाइन का साधु है, संत मत को नहीं जानता न। मैं उसको अपना पूज्य मानता हूं, मगर संत मत कुछ और चीज है। मैंने खुली आंखों का ध्यान किया काफी, और मैं खूब दाव देखा। कई मैंने मूर्ति अगर धर धर के ध्यान करया कि मूर्तियां का मुझको बता, उसी तरह करता रहा। और मैं सतगुरु मिले, उसको दया हुई, उन्होंने कहा भाई ये तो बाहर का ध्यान से न गरीब दान लिखा, जो दृष्टि पड़ा सब फना है। धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुर समूह सांस। इसीलिए वो कीर्तन बाजी तो सारे शरणदास भी ये कहता है कि जो दृष्टि पड़ा वो फना है, और सुना जाता वो भी फना है, वह वस्तु तो और ही है। और मैं भी एक दोहा कहा उस में के बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फेरे दुहाई, 5-25 ने लूटा, ताराचंद भव पार उतर गए, सतगुरु सिर पर खूंटा है। सतगुरु सिर पर कौन है खूंटा? वो शब्द है। सारी दुनिया की जान उसको शब्द कहते हैं हम लोग, कई उसको नाम कहते हैं, कई उसको सतगुरु कहते हैं, कई नूरी गुरु कहते हैं। मगर देहधारी गुरु की बढ़ाई करते हैं, इतने करते हैं इसका शब्द खुल गया देहधारी का, उस गुरु का दौर जो पूर्ण काम बता देगा। और जिसका काम पूरा नहीं अधूरा गुरु है, वो तुमने भी अधूरा बना के डूब जाएगा। आप भी डूबे और औरों को भी डूबो देता। इसलिए सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तू तान वचन मत मार तेरे भले की। कितनी बड़ाई करी भले की कहूं, भले ही कहूं। इसीलिए मैं आपको बता गए क्या कहते, जब तब सारे आपने बता दिए, शरंगी की बिरंगी बन गई। बताइए, और विश्वामित्र ने कितना न्यारा सुर्ग बना लिया, और फिर भी कहां गया उसका तप? वो एक अप्सरा का खातिर पागल बना, नाचता फिरा, पागल हो गया। बताइए क्या होया? इसीलिए जब पर तब पर सारे उर्ला व्यवहार है, और ये सरोदे प्रोदे सारे नरक का ले जाने वाले मोक्ष में नहीं ले जा सकते न। इनमें इतनी बातें हो जाती, पूर्ण उतर जाए तो नू बता देगा फलाने दिन मृत्यु हो गया, तो हमारा कई साधन ऐसे 15 दिन पहले बता देते हैं। हमारा बुआ थी बाग ब्रह्मा बता गई 4-5 दिन, उसके बेटे ने 12 दिन पहले बता दी, उस गांव के आए 12 दिन पहले बता दिया, कोई को नहीं आने दिया, दोहरा बोला अब आर्डर आ गया मेरा जान का। मेरे गुरु ने 3 दिन पहले बुला के कह दिया, बोला मैं परसों जाऊंगा। मैं अच्छे पीछे बोला, संत अच्छे पीछे जाते पगला। अगर संत दुखी हो कि मर गया तो संत कौन कहेगा उसने? जब वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, आप पर दुखी हो गया, दूसरे सुकड़ देगा। संत आस्त शांति जाते हैं, दुखी हो कि मरे उसका नाम संत नहीं, न्यू कहा करते। और फकीर भी न्यू कहा करता कि मैं दुखी हो कि मरू तो मेरे फोटो पर पेशाब कर, ये मेरे गुरु कहा कर दे। और ये द्वारका दास पंडित कहा कर दे, बादलियाड़े। और शांति तो गए सारे इतने त्यागी थे बड़े भारी। इले में संतों की बढ़ाई करता हूं, मैं उनका संग करा जाते। तो आगे क्या कहा? जब कर तब कर करोड़ जतन कर, काशी में जाए क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जाए योगी आई। कितने ये तो मैं बता गया, बिना भजन मुक्ति नहीं। और भजन क्या न कहते, आप लोग तो रोज करते हो, कोई सुमरण में फंसा बैठा से, और कोई ध्यान में फंसा बैठा से, और भजन तो और भी दूर रह जाता है। जब तुम सुमरण करते हो तो ध्यान और भजन दोनों गायब रहते हैं। और जब तुम सुमरण करते करते कोई मुर्शिद कामिल पूर्ण मिल जाता है, वो सुमरण करती करती तुमने ध्यान में ले जाता है, तो सुमरण तुम्हारा गायब हो जाएगा। मेरा सत्संग सुनो, मैं अपनी बीती बातें का, सुमरण गायब हो जाएगा और भजन भी गायब से तो क्या रहेगा? ध्यान रह जाएगा। बस सुमरण नीचे रह गया, भजन ऊपर से, और ध्यान रह जाएगा। अगर वो ध्यान में मर गए तो नरकों तो जरूर बच जाओगे, ये मैं बता देता हूं। फिर मानस का चोला मिल जाएगा। मगर अगर ध्यान तो आगे जाओगे जी, मोक्ष में चले जाओगे। जब तुम भजन में चले जाओगे फिर वापस नहीं आओगे। कबीर साहब कहते हैं कि हिलमिल खेलो शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत देर क्या पंडित क्या शेख। कि उस शब्द में हिलमिल की खेलती, फिर अंतर में रेख में कुछ नहीं रंधा, वो शब्द रूप बन जाते हैं। इसलिए
साहेब नूर नूर के सेवक नूरी की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमकर सो घर परा परी है। वो घर परा परी सतखंड तभी आगे सो घर। इसीलिए तीनों चीजें लेकिन चलना पड़ता। पहले सुमरण होता, फिर ध्यान होता और फिर भजन होता। और भजन में जाकर के वापस नहीं आया जाता न, दोनों चीजों वापस आना पड़ता। सुमरण तो ऐसी चीज है बल्कि मृत्यु वक्त हम भूल जाते हैं, और ध्यान ऐसी चीज है कि मृत्यु वक्त हम भूलते नहीं न, उसका रूप हमारा आंखों आगे आ जाता। वो जड़ा रूप आवेगा उसी में हम समा जावांगे एक दिन। ये किसी का रूप खड़ा कर लो चाहिए। ये मैं आप लोगों को बता क्यों, जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। इसीलिए अभ्यास करने की बातें बताई कि अभ्यासी इस तरह चलेगा, सने सन अपने सतगुरु पूछता है तो एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। आगे के कहते हैं, योगी हो गया जटा बदाली, अंग रमाली भय भूखा, दमड़ी काम काया जड़ाली, योग निद्रा हट। अगर मैं उस लाइन पर चलता होता, ये शब्द में सुनता नहीं, जल जाता। और मेरा दुख होता कि मेरी काट करता है, मेरे ऊपर अटैक करता है। मेरी बड़ी बड़ी जटा थी, गेंडवा लगाती तक की जरूरत नहीं पड़ा करती। मैं झिंझर चला गया बाबा जी पास में, बाबा जी हंसन ला गया। नारायण बोले आपका एक तो बड़ा सुख समा के, बोले आपने तकिए की जरूरत नहीं है, गेल ने गेंडवा लाग जा जटा का। हाँ, और उसमें इतना त्यागी था बड़ा भाई, और रुपये देना मन रुपये की जरूरत नहीं है ने। मैं तो अपना कोई चीज लेने है, बोला वैध बना दी मन्ना, मैं तो राम नाम का धन लेने व्यापारी सू। वो कहने लगा नारायण बाबा जी के इससे बड़ा और धन है भी नहीं, राम नाम तो बड़ा, ये सबसे बड़ा वैध है, सबसे बड़ा धन है, और इससे बड़ा और है भी नहीं ना। ये तो बहुत बड़ी बात समझ, इसका सौदागर। अगर ये मैंने कहीं मिल जाए तो अब लग मेरे दिल में शांति नहीं आई से। जटा भी रखा ली, लंगोटी भी गाली फिर उसू, और मक्खो बागड़ धुतरा उसू, मन मेरे दिल में शांति नहीं। क्यों कई लोग कह देते नाम तो चौथे लोक में रहता है, और चौथे लोक का मुर्शिद को मिला नहीं। वो कहने लगे मिल जाएगा, आप तलाश करते रहिए। उसने जरूर कही कि सच्चा खोजी है। और नारायण ये बेटा गणपति बड़ी सेवा करा दे, बोला ये सच्चा खोजी है, जरूर भी एक दिन मिलेगा। मेरी ये लगन थी, और मैं ये भी कहा चाह ना रखे राम नाम की सारे दौड़े धो देगी, इससे दूजी चाह ना सनो दुनिया जान तक खो देगी। कि चाहना तो एक सतगुरु के राम नाम की रखो। कितने हजारों बेटो तो कोई नहीं तेरा ने, ये जमाइत कोई नहीं तेरा, ये तो सब उर्ला व्यवहार से। सुने ने 1 लख पूछ 1.25 लख ना थी, ता रावण घर दीवान बाती, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। सोने का महल रुपये का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। कोई चुनावे महल, कोई चुनावे टाटी, उड़ जाएगा हंसर पड़ी रहेगी माटी। क्या मांगू को थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। के सारा जग देखती देखती किस तरह चले गए। कहे कबीरी अंत की बारी, तय चला जैसे पल्ला झाड़ चला दुआरी। इस संसार तय कितनी करनी करके आए थे, लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो मानस का चोला मिला, और वो हम बर्बाद करे, शराबा कबाबा विषय विकारों बर्बाद करके चल पड़े। अब क्या करे, हमने आए थे सौदा करने के लिए, सौदा भी बोता कर लिया बल्कि डूब गए। वो सौदन बर्बाद करके चाल पड़े, क्या है हमारा पल्ला पड़ा। इसीलिए सौदागर व्यापारी तन कैसा सौदा किया रे, बताइए कि तेरी बाल्द भी तन भर के चल, कैसी बोधी बाल्द गुण है बोधी पहले बूढ़े बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल, मूर्ख ना है बेचारी। कि किस तरह पहुंचेगा उस घर में, वो तो घर बहुत दूर से। उस घर में पहुंचने के लिए सतगुरु की मदद लेनी पड़ती है, और सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो तुम्हारा अंग संग साथ रहता है। इस तरह रहता है जैसे दिन में कहीं जो चंद्रमा सूर्य साथ चलता, कहीं भी चले जा रात दिन चंद्रमा साथ चलता, इस तरह तुम्हारा छाया साथ चलती है चांदने में। इसीलिए सतगुरु ही तुम्हारा साथ चलता है। मैं सतगुरु की बातें बताई, अगर सुमरण सुन रहेगे तब भी भूलों में पड़ गए, ध्यान में रहेगे तब भी भूलों में पड़े। मैं काफी गयो डासू कि सुमरण करते 2000 जड़ में 22,000 माला फेरा करता, सुमरण था मेरा उसमें। किसी ने बता सुमरण करया करियो,
दूसरे ने बता ना सुमन नहीं तो ध्यान करया कर। मैं खुली आंखों ध्यान करता रहा, वो ध्यान में मेरे दिल में और की बात आई। मन कहा रजोगुणी मर तमोगुणी डूब जाते हैं लोग, अहंकार बढ़ जाता, सतोगुणी भी नहीं था ही ना। जब संतों की शरण में गया, उनकी दया हुई तो न भेद बताया, इसलिए सतगुरु मिल जाता है तो लेखा निमट जाता। आगे के कहते हैं जिनकी सुल्तान लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता, अधरणी पर आसन रखते हुए योगी है अब दूता। जिनकी सुरता लगी भजन में काल जाल तक नहीं डरता। कौन सी सुरता? ये सुरत नहीं है तो जबान का जाप है। मैं पहले कहा नहीं था, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए काल नहीं खा। ये तो नीचे की पैड़ी है, इसलिए जिसकी सुरत अगर सुमरण में टिक गई वो कभी काल का हाथ आ नहीं। जिनकी सुरता लगी भजन में वह काल जाल तो नहीं रहता। वो सुरती कौन है? जैसे इन कानों तो नहीं देखा जाता ने, वो सुरत के कानों तो सुना जाता, इन आंखों ने सुरत के आंखों देखा जाता, सुरत की जबान तो जाप करया जाता। ये जिनकी सुरता लगी भजन में काल जाल तो नहीं डरते, अधरणी पर आसन वह योगी अवधूता। क्या धरणी पर कौन सा? इस जगह पर जिसकी वृत्ति टिक जाती है। कबीर नहीं कहा बैठे उठे खड़े उताने, कहा कबीर हम उसी ठिकाने। जब तुम्हारी वृत्ति उसी ठिकाने लग जाती है फिर हम कभी घबराते नहीं न, और न हमारा काल कुछ बिगाड़ सकता न। वो काल भी अपना पीछा छोड़ के चला जाता पर है। इसीलिए सन सन अभ्यास करने वाला अपनी मंजिलों पर चला जाता। आगे के कहते रामानंद के कबीरा मंजिले मंजिल जाते। अब रामानंद के कबीर कहते मंजिली मंजिली जाते। मंजिल की बात तो बताऊंगा तो घड़ियों का पटड़ा पड़ जाएगा। किस तरह पड़ जाएगा? कबीर साहब कहते रामानंद का कह कबीरा मंजिली मंजिली जा पहुंचा। उन्हें मंजिल कौन सी बताई? वो तो नीचे की मंजिलों तो चला था। पहली राम नाम का मंत्र दिया, वह रामानंदी बने बैठे से। दूसरे को ओम सोम का मंत्र ओम सोम वाले बने बैठे से। मौजूदे मत बताता हूं मैं कबीर के। और तीसरा मत चलाया उनको सोम का उपदेश, वो सोम का उपदेश देते हैं। वह कहते हम बड़े सांसली कबीर पंथी। और कईयों ने बता के गया सोम का के उसने सतनाम का उपदेश, वो सतनामी बने बैठे से। और किसी के ने सतनाम का किंतु सत कबीर का दे दिया, वो सत कबीर का जाप करते रहेंगे। क्या स्वामी जी महाराज ने यही काम स्वामी जी महाराज ने करया? अगर यह बात खोल आना चाहते हो तो मैं खोल देता हूँ सीधी शादी कि इतने कबीर साहब के मत बने, मगर असली नाम तो कोई सा भी को नहीं पाया कबीर साहब का। क्यों कि धर्मदास आया था 42 फिरके कितने बताते, एक फिरका सच्चा से। और वो धर्मदास का फिरका उसने किस तरह सच्चा से कि उन्हें राधा स्वामी नाम मिला था और किसी को राधा स्वामी नहीं बताया। कबीर साहब ने सारों को इतना चक्कर कटवा दिए, अपनी मन मर्जी के बना लिए। मैं तुमने नाम की महिमा बता रहा हूं और राधा स्वामी नाम की बातें बता रहा हूं। कबीर साहब ने जब धर्मदास आए बोला महाराज वो नाम बताओ, कौन सा नाम के जिस तो मोक्ष होती है। ये नाम बताते, ये तो काल माया की से यहाँ के नाम है, वो नाम बताओ तो मोक्ष होती है। जब कबीर साहब ने कहा ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। बोला शुद्ध आत्मा होती है इससे तो मुक्ति नहीं होती, मैंने मुक्ति का नाम बताओ। कबीर साहब ने ओम नाम रटते रहो और जबले घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला दीन दयाल तो मिलना चाहता हूँ, वो दीन दयाल का मंत्र बताओ, उससे मिलना से। वो बता कौन सा? अब क्या बता? सोम तो काल का नाम है उनका। ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही मत जान। धर्मदास बोलो पढ़दम बता जो कि प्रगट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लौकी तो गए कर पकड़े जोर। के धर्मदास मुसलमानों का जोर है, गए कि पकड़ लेंगे, चुप रहे। बोला पढ़दम बता दे। जब कबीर साहब का शब्द है, मैं तो मेरे घर का ले नहीं रहा। कबीर साहब ने कहा कबीर धारा अगम की सतगुरु देही बता, ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला। के कबीर धारा अगम की के नीचे था सुरतराज सुन धामता ही नहीं चाहिए,
धारा बन के आई। कबीर धारा अगम के सतगुर देही बताए उल्टे, वो धारा को उल्टी और राधा बन जाएगी और स्वामी से मिला लियो पक्का राधा स्वामी नाम बन गया। इसीलिए कहा ये धर्मदास ने महाराज में समझ गया था। अब कबीर साहब का दोहा कहता है कि धर्मदास तो लाख तो आई, इस सार भेद बाहर न जाई। इसीलिए 42 पंथों में एक पंथ ही सही और सारे नकली मानते 42 पंथाड़े। और वो राधा स्वामी नाम बताया धर्मदास को, वो असली था। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, मन एक को बता रहा सुनम, किसी को नहीं बताया। और कोई पंथ चलिया था बताया न्यू तो रेण चली आओ से, किसी में कोई मौज तेज आई हो देखा प्रगट करके बताओ। कहते चारों जुगों में आए से राधा स्वामी नाम एक धर्मदास को वो ही प्रगट हुआ, सुर सारे गुम रह गए। गलत तो नहीं कहीं बोल पड़ो, कोई बोलना चाहो तो MP साहब आप बोल लो। इसीलिए बता यही बात सुंदरदास जी गए दादू जी के पास में के नाम बताओ मैंने मुक्ति हो जाओ। वो तो नाम और कि जब सतराम सतराम या और कि में उन्हें बोला गया वजिद ताई के स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए। और तुलसी साहब भी ये कहते चौथे महल पुरुष एक स्वामी जीव अंशता अंतर्यामी। तो स्वामी जी महाराज के कितने फिरके बने, कोई तो अपनी मन मर्जी का नाम जपता है, किसी ने माता जी को बताया, हजूर महाराज को बता थे एक नाम स्वामी जी को और किसी को नहीं बताया। दावत है कहता आइए कोई आना चाहो तो मेरे पास में, जितने से सारे अपने मन मर्जी के जपते लेख मिलता है। किसी को माता जी ने आर्डर दिया तू जपया यो नाम बताया करे, मतलब राधा स्वामी नाम तो एक राय शालिग्राम को बताया गया था। कोई बोलना चाह बोल सकता, मैं बेधड़क होगी बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे वैसे परवान से इसलिए कहता हूँ कि राधा स्वामी नाम तो स्वामी जी महाराज ने एक शालिग्राम को बताया था। और ये भी कहा शालिग्राम के हाँ ये नाम प्रकट करने के लिए मैं आया था। और भेजा कबीर भी था, दादू भी था, और नानक साहब भेजा, नानक साहब के लागम अपार बेंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। और फिर ये कह दिया कि सतलोक ताक ध्यावो अलख अगम की गति पावे। और फिर ये कह दिया सतलोक ताक ध्यावो नाम की गति पा। फिर इस तरह कह दिया, नारी नारी बातों पर चले। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये नाम मैं प्रकट करना, तू गुरुमुख हो सो पंथ चलावे। और गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी। के शालिग्राम मांग तू के मांगेगा, ये मैं लेख की बातें बताता हूँ आप लोगों को। मैं शालिग्राम का पोता पड़पोता हूँ इसलिए कहता हूँ, वह प्रणाली का। कई लोग कहते हैं इनको आर्डर नहीं, क्यों नहीं आर्डर? तो निकलियों को नहीं है, किसी ने माता जी को आर्डर दिया से, किसी को मन मर्जी तो गुरु बने बैठे से। और संत धुर का आर्डर होता है, धुर का आर्डर तो आग्रह का दूसरे ने, वो सीधा आर्डर से। राधा स्वामी नाम जब मिला उसमें क्या कहा शालिग्राम के हाँ तू मांग के मांगेगा? बोला महाराज के मांगू? बोला कुछ ही मांग ले। बोला जी मैं क्या मांग? लड़के ने क्या मांगना था? बच्चों को गिंडी खुड़िया, जाओ तेरे खानदान का उद्धार होया। बोला ना। बोला जाओ तेरे रिश्तेदार, बोला ना। जाओ तेरे इलाके का उद्धार, बोला ना। अरे सारे हिंदुस्तान का उद्धार होया, बोला ना। शालिग्राम बोला ना। क्या कहता? तो शालिग्राम के यहाँ जाओ, जो राधा स्वामी नाम सुन लेगा उसका बोला ही सही मानूंगा। जो राधा स्वामी नाम नकली कानून तो सुन लेगा उसकी भंगन भी तिर जाएंगे। और राधा स्वामी नाम वो से कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके नाम पुकारी। कि स्वामी कबीर साहब ने तो बंद ला दिया था कि धर्मदास तो लाख दो आई सार भेद बार न जाई, पर स्वामी जी ने कहा कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। इसलिए 18वीं मंजिल की धुनी है, इसको वर्णात्मक कहता, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। ये बाबा श्रावण सिंह का लेख है। स्वामी जी का तो कहूँ तो न्यू कह दे तुम किसकी बातें उनका था है। ये औरों का लेख उनकी लेख बताता हूँ कि जिसको राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहते उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला, अधूरा सतगुरु। इसीलिए राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है। किस तरह राधा स्वामी रास धुन उठी ये से सरस्व अग्नि मिली पिए से स्वामी जी कहते हैं।
और स्वामी जी ने क्या कहा कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा, किसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। स्वामी जी कहते वो निज रूप हमारा। और बेनती में तो कहा गा रहे थे कि राधा स्वामी गाय की जलम सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम पार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर पावे निर्जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन प्रताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि वो नाम। स्वामी जी कहते आदि अनादि जुगादि वो नाम। का संत स्वरूप छोड़ निज धाम, के संत अपना निज धाम छोड़ के आए। संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए, भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। सब दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट गुरु वंदना अरब खरब डंडोत, राधा स्वामी मिल गिर खुला भक्ति का सोत। स्वामी जी की बाणी से मेरी तो इनमें शालिग्राम की है, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताए बिचारी। कोई वेदांति खेद न जाना, वेद तो ब्रह्म की बढ़ाई करता, पार ब्रह्म की बढ़ाई नहीं करता ने। जब पार ब्रह्म की बात आती है तो वेद कहता नेति नेति वेद पुकार है, इसलिए ब्रह्म का वर्णन करता है वेद। तीन लोक के खजाना है वेद, तीन लोग आगे की बातें नहीं कर सकता, इसलिए संत सूक्ष्म वेद को बताते हैं कि आगे चलो सूक्ष्म वेद को पढ़ो और देखो। इसलिए कि भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेवनताएं विचारी। 100 घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जा अचर दूरे। आगे अलगपुर दरबार देखा जाए सुरत से सारा, जिस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सुरत को कर्तव्य हारा, पांसे दर्शे अटल अटारी। अद्भुत राधा सम्मेल समारी। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आइए को बोलना चाह बुझना चाहो तो इसलिए राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ने शालिग्राम की जबान पर प्रकट करा दिया। और वो ये नाम था परंपरा का, चारों युगों का। और राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष हो न होगी आगे। राधा स्वामी नाम ही तो ओम भी राधा स्वामी नाम है, जो धुनी में पहुंचोगी बेरा पटेगा। लफ्जोत ओम ओम कर्ण नितर, लफ्जोत राधा स्वराज नहीं, ये तो वर्णात्मक हो गया। राधा स्वामी की धुनी होती है, जो मैं कही थी राधा स्वराज से धुन उठी ये से सुर सुहागण मिली पिए। जब सुर सुहागण मिल जाएगी प्रीतमता जब पता लगता। इसलिए आशिक और माशिक का जोड़ा। स्वामी जी ने ये कहा राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए, के दोनों एक सतलोक तागा जाकी होते हैं, गुरन नहीं है ने। इले में कबीर साहब की बाणी मजली मजली बताई कि कबीर साहब के शब्द का वर्णन करके बताया। ये करने का मार्ग से बातों का माने स्वामी जी के करने का भेद है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावक उत्सार। जब संत सतगुरु का सत्संग महाराज फकीर का मेरा सत्संग उपदेश है, तो मैं यह तो नहीं कहता मेरा सत्संग, मेरा सत्संग काफियों तो अच्छा से। मेरा सत्संग ही अगर समझ गया तो समझ लो काम भी कर जाएगा, समझ गया। और सत्संग में कुछ न कुछ मिलता है, मगर ये रेडिएशन लकड़ती है। अगर तुम विषय का सत्संग कर तो विषय बन जाओगे, कामी का सत्संग कामी बन जाओगे, क्रोधी सत्संग क्रोधी बन जाओगे। अगर तुम्हारे दिल में शांति नहीं आवे, जहाँ शांति आती है तो समझ लो कुछ न कुछ उसका दौरा है। और शांति मिले, मेरे पास आते और शांति नहीं मिले मत आना कभी। मेरे पास आओ और शांति मिले तो आओ बार बार। अगर शांति ना मिले क्यों भीड़ करते मत आया करो, शांति नहीं मिले। इसलिए संता को संत का खोट होता है, सत्संगी का खोट नहीं होता। वो जो हम जाके पूछते हैं यार हमने शांति नहीं आती, संत का दौर है, तो हमारा खोट नहीं है, तो वो तो संत की कमी से। आप ये को किस तरह आपने किस तरह मैं सीधी बातें कहता हूँ कि रेडिएशन लकड़ती है। चोरों का मोल लग जाओ, उनकी रेडिएशन लकड़ती है। हमारे दिमाग में चोरी की बात याद आऊंगी, रंडियों का मोल लग जाओ, रंडियों की बातें याद आऊंगी। इसीलिए कसाइयां मोल लग जाओ, कसाई की उनका रेडिएशन लकड़ती। और महात्मा मोल को जाइए,
महात्मा रेडिसन लकड़ती रहती है, द्वारा उद्धार कर दे। इसीलिए मैं थोड़ी बातें बताई। क्या टाइम हो गया? 2:45 का टाइम हुआ। 2.25 आप लोगों सत्संग कर दिया। एक शब्द और सुना दूंगा, ठीक से? मानो तो थारी मर्जी, ना मानो तो थारी मर्जी। नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्वस दे शब्द मारे मर गए, शब्द तजियारा जिन ये शब्द पेछानिया सरे उन्हीं के का आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पीछा जी माया तेरा पानी जे पूर्ण आरा पूरे अलग पुरस नेरे बाणी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी गगन में आवाज और जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, किया न्यारे न्यारे जे दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज
मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गारे ब्याए, धरती पे दैये जय मान जी। मखन मखन साधु जन लेगे, साच जगत बर मनी रेगी, गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है ज्ञानी रेगी, गन में आवाज हो रही जेनी गम के पानी जे। अपना शीश नजर भर देखो, इस अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कदर मगानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। दो घंटे मैंने दो थारा सत्संग कर दिया। अब इनको मेरा आगे बताई थी वो बातें और बता दूं कि कह रहे थे किसी ने जो सेवा लिखवानी हो तो वहाँ उस कमरे में बैठा वहाँ कुना सो कोई बैठ जाएगा इनका सत्संगी, वो लिख लेगा। जिसने ट्रैक्टरों की सेवा करनी हो, 3-4 सेवा होती है, किसी तन की होती है, किसी मन की होती है, किसी धन की होती है और किसी सूरत की होती है। तन की सेवा तो वैसे भी हम तनते अपना काम करें, और मन की वाह होता अपने मन में भला सोची जा, बुरा नहीं सोचे कि हमारे सत्संग की उन्नति हो, हमारा सत्संग में ऐसा अच्छा बने, ये बने, मन ते अच्छा अच्छा सोचे सबका। ये मन की सेवा सर। धन की सेवा या हम कुछ भी नहीं कर सकते, तन तो धन हो तो धन की सेवा भी हम ये कर दिया। और सूरत की सेवा उसने कहते हैं जो अभ्यास करके सतगुरु के कहने मुताबिक मंजिलों तय करके अपनी सूरत ने सतखंड में ले जा, या राधा स्वामी धाम में पहुंचा दे। सबसे बड़ी सेवा से यह कोई नहीं कहे हमारे पास तन की सेवा कोई नहीं, धन भी कोई नहीं, तो मन की सेवा कर लो। सूरत की सेवा तो कोई लाखों में करेगा और करोड़ों को पार तार देता है। सुनी नहीं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी, करोड़ों को भार देता है। मन की सेवा कर ले तो भाग्य कई तो ऐसे होते दुष्ट करण कुछ नहीं, मन तो बुरा बुरा सोची जा, ये बने ईसा बने, इनकी बेइज्जती हो, इनका न्यू हो, इनका न्यू, और वो भी सत्संगी बुरी बुरी बात सोचे तो सत्संगी नहीं है, उसको तो कुसंगी अच्छे से बनती। सत्संगी का तो हृदय हरिया होता, देख के हरिया होता, प्यार उपदा सत्संगी। जो सत्संगी प्यार नहीं उसने कौन सत्संगा। कोई भी संप्रदाय दो जाति तर दो संप्रदाय से, जाति तो स्त्री पुरुष दोष, संप्रदाय के आस्तिक रहेगा नास्तिक। जब हम सत्संगी वो भी परमात्मा ने याद करे, वो भी करे, फिर दोनों को उसका बुरा था उसका बुरा, तो फिर उन्हें सत्संगी कहो तभी उन तो कसाई भी अच्छे से वो तो गिरे। इसीलिए सत्संगी उसको कहते हैं सबका भला चावे और अपने सत्संग का भला चावे। और प्रेमी का एक कई मड़ी कांटा ला तो भाज के जा, अभी क्या बात तो हमारा भाई से क्या बात है। सत्संग नाम है प्रेम का, समझ गए। और भक्ति भी प्रेम का है नाम, जो प्रेम नहीं इसका नाम भक्ति नहीं। हिले सबसे बड़ा भक्ति से प्रेम, और जहाँ प्रेम है ना सारे नेम के बंधन टूट जाते हैं। सुने नहीं, प्रेम का जात नहीं दुनिया में, प्रेम का टेम नहीं दुनिया में, और प्रेम का नेम नहीं दुनिया में।
अगर बता दे प्रेम का जात नहीं, दुनिया जात होंगी तो रामचंद्र झूठे बेर क्यों खांदा। और प्रेम का नेम नहीं दुनिया में नेम होंदा तो वह कृष्ण जी चक्कर क्यों उठांदा, उसका नेम छुड़वा दिया ने बोला नेम को नहीं प्रेम का के नेम से। भीष्म पितामह ने बोला तेरा हाथ में शस्त्र दूंगा, कृष्ण ने बोला मैं शस्त्र ठाऊंगा को नहीं, और ठावना पड़ा फिर उसने। और बाकी का बोला तो मखौल था यो बड़ा मखौल यादा ठाक सामने खड़ा हो गया। पर प्रेम का नहीं प्रेम प्रेम ही होता और प्रेम का टेम नहीं न। कृष्ण जी महाराज रात ने चले गए पंडुओं की इज्जत बचाने के लिए। हाँ वो एक दाना खा चावल का रात ने पूछी है। इसीलिए संत सतगुरु की भी दया होती है। मैं कई बातें छोटी उम्र में सुनी बातें से, कई कई ऐसी बढ़ाई करते लड़की जिसका नाम नहीं लेता ने काफी जान गई मेरी बहन बेटी, वह एक छोड़ गई तो 11 छोड़ चली गई, उनने वह जान कौन थी, उसने गुरु बना रखा था। गुरु था उसका कौन हरिजन था, समार का घर का जन्म था। तो क्या होया उसने पीटी घरी घर क्या ने, वो गुरु तड़के आ गया। बोली क्या बात है, बोला मैं तो बेटी रात ने नींद नहीं आई क्यों, वो लाठी तेरे मारी 4 वो मेरे ऊपर से मेरे गुरु को पढ़िए देखो। उन्हें देखा घराड़े बोले भी हम तो इसका मारी थी लाठी इसका, बोला माँ आप गड़िया मेरे। अब मामूली बात तो नहीं थी नहीं रहा। और वह पाछे कौन बाबा जी लेके भाज गई। अब बताए गुरु की क्या जात रही, इसीलिए जो पर्चे मांगते गुरु तो गिरते बहुत तावड़े हैं। गुरु की मौज में रहता नो गिरता नहीं कभी भी। ये मेरे कई हवाले से मेरे भी थोड़ी बात बताओ। मैं गया ढाब ढाड़ी में, मेरा एक सत्संगी बड़ा भारी, वो जैसे मोहब्बत की बताने ला रहा था। इसकी बात झूठ बोली इनका पाप लगा, मेरे तो लगा नहीं कि सुने बात से इनकी मौत है। तो उस गांव में चला गया, वो आया बाज की, बोला महाराज मैं बचा लिया अपन में किस तरह। बोला कुआ चढ़े थे, वो पालना घाला क्या रस्सी टूट गई, 2 मानस मर गए, चोट लगी 2-3 का, और मेरे तो एक ईंट खाएगी ऊपर की, और आपने हाथ पकड़ लिया मेरा खींच लिया ऊपर। गांव के भी का भाई बिल्कुल आली ईट थी, तूने गिर लकड़िया क्यों करे। बोला गुरु ने खींच लिया, रुके मारा वो। बोला जी आपने मैं काट लिया। मैंने सोची भाई ये तो बड़ा भारी गुरु काम करने लग गया। ये मन तो फकीर का सत्संग करोड़ा था न, मेरे दिल माई में तो गया भी कौन, कुआ भी कौन देखा न। मैं अच्छा बोला हाँ, मैं झूठ बोला। बोला मेरे 4 लड़के 4 उम्र जब मैं झूठ बोलता हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ी काट लिया। मैं बोला भी ठीक से, मेरे भी ऐसी होगी बात से। मैंने एक दिन मारा फकीर तुम बोले कोई बात होगी। मैंने क्यों बात था, तू नावण दे दो रे, मेरी सारी छोड़ पाड़ी गिरी तो लाड़ा में भरती तो सोच होगी यारे साथ दीवार। जब उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है काज, मेरी चोंद खोल दी आप लोगों ने। तो मैं भी अपनी चोंद बताऊं कि कितने मानस ऐसे आते हैं। उसका दौरा वो करने लग गया, माँ भी बहुत अच्छी बात। बोला जी मेरे घर ही चालना पड़ेगा, घर ही जहाँ तो 5 से 7 रुपये दे आऊँ। मैं तो महात्मा संग करया था ने कि उन रुपया न खा कौन, संगत में से दे दो मैं तो खा लेती नहीं। तो गुरु पेट पाट पाट मरे सी छिड़की आके चढ़ावा पूजा ही डालका धोखा का खांस। जिन गुरुओं की आखिरी बुरी दशा, कोई कितने मर जाए तोड़ा, कोई कहे में बुरी हालत हो मरे से। और संत सतगुरु तो अपना कमा के खाते, इसलिए सतगुरु बड़ा माना जाता। तो मैं गया को नहीं न, गया को नहीं। बोला जी चालना पड़ा, मैं नहीं जाता न। वो जोर लगा, मैं नाट गया कि मैं जाता नहीं तेरे घर पर। मैं धर्म तक उन्हें 25 साल हो गए, मैंने एक दिन देखा था राजो समी को नहीं करी न, वो आज ले मेरे दौर को नहीं आस। जो मैं कुएं पड़ता काट हाथ पकड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ जो पर्चे मांगता न, वो सत्संगी का इतबार मत करो कदे भी, वो बदमाश होता। ये खिडवाड़ी कानी बाबा जी महाराज सोबरलाल तो पर्चे मांगया करते, सारे दूध कर दिया फिर। इसीलिए गुरु तो पर्चे मांगने वाला मानस बहुत बुरा हो सकता। 100 पर्चे कर दिए देगा, एक दिन टाल दूसरे दिन टूट जाएगी लेनी ना। रजा में रहना चाहिए। सतगुरु के सैन को समझ गए, तेरे जाओगे नहीं तेरोगे। सतगुरु देता हो तो तुम लेते नहीं, तुम मांगो क्या सो। सतगुरु दो, सतगुरु ने मांग लो तेरे जाओगे। सतगुरु धन मांग लिया तो कुछ नहीं मिला, औलाद मांग ली कुछ नहीं, इज्जत मांग ली कुछ नहीं, राज मांग लिया कुछ नहीं। समझ गए ये तो रह जाना। सतगुरु दो, सतगुरु को मांगो फिर सब कुछ मिल जाता।
मांगना चाहते हो, मर्जो और चीज मांगने लग गया नो गिर जाता। हमें परदेसी लो, हमें परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हमें परदेसी लोग तेरे दर्शन पूरब पश्चिम, तेरे दर्शन पूरब पश्चिम, चारों दिशा पर पूर्ण समझ कर जाएंगे, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हम परदेसी लोग। मिलना हो हंसा मिलो प्रेम से, मिलना हो हंसा मिलो प्रेम से, और बरम का खेल ये जब दिखलाएंगे, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हम परदेसी लोग। परमार्थ कारण हम चले आए, परमार्थ कारण हम चले आए, जाके पूरा दिले मांग सोई पतियाएंगे, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हम परदेसी लोग। सन लगे जो हमसे सियाना, सन लगे जो हमसे सियाना, नहीं लगे सो मूड प्यार पछताएंगे, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हम परदेसी लोग। जो कोई हमारी बात को माने, जो कोई हमारी बात को माने,
बेसी लोग बार में आएंगे, हम पर बेसी लोग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रेम पियाला पीवेंगे उन्हें पाएंगे, हम पर बेसी लोग, हम परदेसी लोग बार नहीं आएंगे, हम परदेसी लोग। तो चली जाए, तो चली जाए, मार गया पेड़ को तो चली जाए, तो ठगती तो ठगने ठगती पर है ठगने आई मौत, तो ठगने ठगती पर है ठगने आई मौत। हम ठगिया है राम नाम के बेच खाएंगे तो चली जाए, मार गया पेड़ को तो चली जाए, घूंघट काट बिहार को काली घूमर घूमर हो, घूंघट काट बिहार को काली घूमर घूमर हो, इन कड़ियों में क्या काम तेरा, तो मिल गया तो चली जाए, मार गया पेड़ को तो चली जाए। अब चेते क्या होए सुंदरी दीना कल्प बिगो, अब चेते क्या होए सुंदरी दीना कल्प बिगो, सूरत देख पिया की रात में आई तो चली जाए, मार गया पेड़ को तो चली जाए, प्रेम पियाला सोजन पीवे जीवत मर जादो, प्रेम पियाला सोजन पीवे जीवत मर जासो, कहे कबीर सुनो मैं दोस्त घाट का तो चली जाए, तो चली जाए, मार गया पेड़ को तो चली जाए। राधा स्वामी।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो।
इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।